हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम विकास चंद्र है और आपका हमारे इस चैनल आसान विज्ञान पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर 3 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स का, 10th क्लास मैथ का, जिसका नाम है दो चर में रैखिक समीकरण, और इसकी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, x प्लस y इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो ये दो इक्वेशन हमें दी हुई हैं और इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, और इसमें हमें बोला गया है कि हमें इसे सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है नी। इस मेथड का हमें यूज करना है, ठीक है नी। तो पहले मैं बता दूं कि इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं। एक तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूं मैं ग्राफीय विधि से, जो कि हम करा चुके हैं, ठीक है नी। ये आपका हो चुका है ग्राफीय विधि, ठीक है नी। ग्राफ के द्वारा मतलब हम इस x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड इसकी विधि होती है जो कि इसने पूछा है प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। थर्ड इसमें यूज होती है विलोपन विधि, ठीक है। और फोर्थ इसमें होगी वज्र गुणन विधि, ठीक है नी। तो 4 मेथड हैं इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करना, मतलब हमें इसमें x और y की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो ग्राफीय विधि तो हम करा चुके हैं, और आज हमें यहाँ पर सेकंड विधि करानी है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है नी। तो 2 इक्वेशन दे रखी है। इसके बाद अगली एक्सरसाइज में हम 3.4 में विलोपन करेंगे, उसके बाद वज्रगुणन करेंगे, ठीक है। तो आज नंबर सेकंड प्रतिस्थापन, ठीक है नी। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कैसा इसमें मेथड रहेगा वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो इन 2 इक्वेशनों में से जो इक्वेशन हमें आसान लग रही है, दोनों ही आसान है वैसे, कभी कभी कैलकुलेशन जिस किसी में ज़्यादा होती है ना, यहाँ पर दोनों हैं, ठीक है। तो पहले वाली इक्वेशन को मैंने अभी फर्स्ट मान दिया, सेकंड को सेकंड ही मान दिया, ठीक है। कोई इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसमें ये फर्स्ट ही सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 वाली जो इक्वेशन है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। दोनों इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन आपको नीचे लिखना है, और लिखने के बाद इसमें हमें इसमें से या तो x की वैल्यू निकालनी है या फिर y की वैल्यू निकालनी है। x या y की वैल्यू निकालने का मतलब ये है हमारा कि अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x को हमें इसी लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो y है उसको कहाँ ले जाना है, राइट में लेके जाना है। तो ये हो जाएगा 14 माइनस y, ठीक है नी। तो ये जो आई है x की जो वैल्यू आई है, प्रॉपर वैल्यू नहीं आई है, ये y की फॉर्म में है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर मान ले रहे हैं। इसके बाद हमें करना क्या है, ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 2 में रखनी है, ठीक है। अगर गलती से हम इस x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर सपोज करो आपने इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया तो x और y की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन आपने बनाई है ये इक्वेशन 1 से ही बनाई है। तो जिस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनाओगे ये वैल्यू उस इक्वेशन में नहीं रखनी है। तो इक्वेशन 2 से नहीं बनाई ना हमने से, तो इस x की वैल्यू हमें कहाँ रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा x का मान समीकरण 2 में रखने
पर, ठीक है नहीं। ये x का मान यहाँ रखना, ठीक है नहीं, इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन बोलते हैं, नहीं, एक जगह से वैल्यू दूसरी जगह रखना, ठीक है नहीं। तो हमने क्या किया इसमें, x की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 3 में रखना है। तो मैं अब इसमें इक्वेशन नंबर 3 से x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ, ठीक है नहीं। तो पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू कितनी है, y माइनस 14 माइनस वाई। तो x को हटा दे रहा हूँ, x को हटा रहा हूँ और x का मान यहाँ से यहाँ रख रहा हूँ। इसी को प्रतिस्थापन बोलते हैं, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है। तो x का मान कितना है, 14 माइनस वाई, ठीक है नहीं, रख दिया मैंने। तो x को हटाया, x की वैल्यू रख दी, उसके बाद जो पीछे लिखा है वैसे ही लिख दो, माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है नहीं। अब आप जानते हो इसमें कि जो एक जैसे चिन्ह होते हैं, समान चिन्ह जो होते हैं, उनको हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है नहीं। समान चिन्ह यानी कि माइनस माइनस क्या होता है, ऐड होता है। तो माइनस वाई और माइनस वाई कितने वाई, माइनस का 2y, माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है नहीं। अब हमें वैल्यू y की निकालनी है, तो y को यहीं रखना पड़ेगा और जो भी इसके अलावा यहाँ पर है उसको 1 बाई 1 इधर भेजना है, ठीक है। सबसे पहले इस 14 को हम इधर भेजेंगे, ठीक है नहीं। तो 14 को सबसे पहले वहाँ भेज रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 4। ये 14 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा, और माइनस का 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटते हैं, आप जानते हो, पर आप यहाँ पर रखोगे माइनस। माइनस का चिन्ह इसलिए रखना है आपको क्योंकि यहाँ पर 14 बड़ा है और बड़े वाले के आगे जो भी चिन्ह है वो आपको यहाँ पर लगाना होता है रिजल्ट में, ठीक है। अब आप जानते हो कि माइनस का माइनस कैंसिल होने वाला है, तो मैं फिलहाल तो इधर ही रख दूँ, -2 मैंने मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2 पंजे 10। y की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 यहाँ पर मिल गई आपको, ठीक है नहीं। ये प्रॉपर वैल्यू है, ठीक है ना। अभी हम इस y की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 1 में रखो, 2 में रखो या 3 में रखो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर ये y का मान आप यहाँ रख दो। इक्वेशन 3 में रखना आसान बैठता है क्योंकि इसमें पहले से हम y को उधर ले जा चुके हैं। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है नहीं। समीकरण जो 3 है हमारा, उसको एक बार मैं लिख दूं, आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, मैंने तो वैल्यू पूरी क्वेश्चन लिख दी यहाँ पर। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है 5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस 5, इट मीन्स 9, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। x आया है हमारा 9 और y आया है हमारा 5। ये हमारा है आंसर, ठीक है नहीं। अगर आप चाहते हो चेक करना कि हमारा आंसर सही है या गलत है, तो आप इस x और y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में रखो चाहे इक्वेशन 2 में रखो, इस लेफ्ट हैंड में रखो, लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो आपको राइट मिलना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है फर्स्ट इक्वेशन का, x प्लस वाई। अगर मैं x और y की वैल्यू यहाँ रखूँगा तो मुझे 14 मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो रख के देखूँ मैं, x का कितना आया है इसमें 9 आया है और y का कितना आया है इसमें 5, तो 5 आया। इन दोनों को जोड़ के 14 आ रहा है, हाँ आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो ये जो था हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, तो ये सॉल्व हो चुका है। आप इसे नोट करो।